डू एज डायरेक्टेड, यानी वैसा ही करें जैसा कहा गया है। चेंज द टेंस, आपको समय बदलना है। देखें, दे आर सेलिंग देयर हाउस, उन्होंने अपने घर को या वे अपने घर को बेच रहे हैं, ठीक है। चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, तो अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है तो इसके पहले आपको रूल्स पता करना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट की एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होती हैज और दूसरी होती हैव, ठीक है। और इनके साथ हमेशा V3 फॉर्म लगती है वर्ब की। तो यहाँ पे आपको इस सेंटेंस में, क्योंकि हमें इसमें कन्वर्ट करना है हैज हैव में और V3 फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पहली बात तो आपको क्या करना है, इसमें आपको सब्जेक्ट वगैरह आइडेंटिफाई कर लेना है। तो यहाँ है ये सब्जेक्ट, दे जो है ये सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, सेलिंग जो है मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हमें यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म को, ठीक है। अब ये देयर हाउस जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। सभी चीजें मुझे मिल गई। अकॉर्डिंग टू रूल क्या कहता है, इसको जब हम चेंज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर जो है तो सब्जेक्ट है, देन इसके बाद हैज या हैव है, हैज या हैव है, देन V3 फॉर्म है, देन उसके बाद V3 फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड है। इस रूल में हमको कन्वर्ट करना है, तो हम इसको पुट करेंगे जब इसका आंसर रखेंगे। पहले तो हमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ सब्जेक्ट हमको मिला दे, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखोगे तो हैज भी है और हैव भी है। अब डाउट हो गया कि भाई दोनों को साथ में कैसे रखेंगे, तो एक रूल और आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देन अब क्योंकि हैज और हैव दो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इनके साथ हमें पहले पता करना पड़ेगा कि हैज के साथ कौन सी सब्जेक्ट लगेगी और हैव के साथ कौन सी सब्जेक्ट लगेगी। तो हैज के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट लगती है और इसके साथ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट। अब ये तो आइडेंटिफाई हो गया सिंगुलर प्लूरल, तो देखो ये चेक कर लेते हैं कि दे क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल। तो ये क्या है, थर्ड पर्सन, पहली बात तो थर्ड पर्सन है, ऊपर से प्लूरल सब्जेक्ट भी है, मेरा काम बन गया। इसके साथ आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब हो कौन है, हैव है, ठीक है। अब इसको हम आसानी से पुट कर सकते हैं इस रूल में। सब्जेक्ट तो दे आ गया, दे के साथ लगने वाला क्या है, हैव में से हैव, कंफर्म हो गया, दे हैव। अब V3 फॉर्म लेना है, तो V यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी ING, तो सेल है, सेल यानी बेचना होता है, सेल सेलिंग सोल्ड होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सोल्ड SOLD, बेचा, दे हैव सोल्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, आगे कुछ नहीं चेंज करना, देयर हाउस, THEIR, देयर हाउस, HOUSE, बस कंप्लीट। आगे समझ में। अब एक चीज ये, आप इतना तो शॉर्ट फॉर्म समझ गए कि सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल। एक चीज और याद रखना, हैज और हैव में विशेषता होती है सब्जेक्ट को सिंगुलर प्लूरल में पुट करने के लिए। देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट में बोल दिया, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं ये आपको जानना है। तो ही सी इट एनी पर्सन नेम, ये आपका ही सी इट एनी पर्सन नेम जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। साथ ही साथ इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन आएगा, बॉय आएगा, टॉय आएगा, मतलब जितने भी सिंगुलर नाउन होते सभी आते हैं। चाइल्ड आएगा इसी में, ठीक ना। लेकिन इसके साथ क्या आएगा, तो इसके साथ आई लगेगा, बी लगेगा, दे लगेगा, यू लगेगा, ये सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हैं। साथ ही साथ जिसमें आपको IES बाईएस लगेगा, प्लूरल नाउन्स होगी, बॉय उसमें था और इसमें बॉयज हो जाएगा, प्यूपिल होगा, इसमें कैटल होगा, ये सभी क्या हो गए, सिंगुलर। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी होंगे ये हो गए, और ये जो जितने हैं ये प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ड। क्योंकि रूल ये कहता है, इसमें भी एक रूल के ऊपर रूल क्या है कि इस क्वेश्चन को करना तो आसान है भाई, छोटा सा तो रट के कर दिए, लेकिन इसके पीछे कितनी ज्यादा रूल लगे हैं, कितनी ज्यादा ग्रामर की तैयारी करनी पड़ेगी, वो समझ में आया। तो इसके लिए आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बट शॉर्ट फॉर्म में ये सिर्फ आपको सार, ठीक ना। तो इसमें क्या है, रूल क्या कहता है कि सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो इसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ आपको प्लूरल वर्ब यूज करना है। जैसे दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, और आर क्या होता है, प्लूरल वर्ब, इसलिए इनके दोनों की सेटिंग हो गई। यहाँ दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो हैव क्या होता है, प्लूरल वर्ब, दोनों की सेटिंग हो गई। समझ रहे हो, अकॉर्डिंग टू रूल। तो रूल के ऊपर रूल काम कर रहे हैं। तो अगर आप चाहो कैसे थोड़ा सा पढ़ के हमसे बनने लगे तो नहीं बनेगा, आपको रोज रोज इतना अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, मैं समझ गया कि आप लोग होशियार हो गए, पूरा का पूरा समझ में आ गया, सॉलिड समझ में आ गया। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको लिखना है, बाद में आंसर देना है उसके भी बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत प्यारा रहेगा। आई एम, सेम टू सेम बनाऊंगा, ये आर और आर के बाद लगा बल्कि फोर्थ फॉर्म ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। तो मैं फिर से क्वेश्चन वही बनाऊंगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज करने के लिए यही दूंगा, तभी ना आपको कोरिलेट कर पाओगे, भाई जो पढ़े वही चेंज कर लेना। तो आई एम रीडिंग इंग्लिश, बस ये आपके लिए क्वेश्चन है। चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाएंगे हम लोग इस बार। फिर से उतना ही रूल्स वगैरह देखेंगे। दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, जो हम रूल अभी पढ़े कि दे क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ आने वाला वर्ब क्या, प्लूरल। देखो रूल सही चल रहा है। अब यहाँ पे हैव के बाद बीन लग गया तो ये एक पहचान होती है, हमेशा याद रखना। हैव के बाद या हैज के बाद अगर बीन लगा है, एक चीज और बता देते या हैड के बाद, इन तीनों के बाद अगर बीन लग गया है तो ये कंफर्म हो गया है कि जो ये टेंस बना हुआ है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पहुंच गया। किसमें? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पहुंच गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तीन होते हैं, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। अब ये कैसे श्योर होगा? तो हैज हैव अभी पढ़े, मैंने हैज हैव बताया ना, कहाँ का होता है, प्रेजेंट का। तो यहाँ से आइडेंटिफाई हुआ, हैव लिखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो श्योर हो गया। तो हैड वाला क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। अब आते हैं, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, चेंज क्या करने को बोला, चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट, देख लो मैंने रूल बताया ना कि ये दोनों क्या है, काहे के हो गए, प्रेजेंट के, और हैड के बाद क्या लगेगा अब, बीन, तो कहाँ पहुंचेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो थोड़ा सा चेंज यहाँ क्या करेंगे, आप हैव को काटिए और प्यारा सा हैड लगाइए और पूरा लिख दीजिए आपका आंसर, फिनिश। क्योंकि हमको रूल पता था ना, तो देखिए आंसर इसका लिखते हैं, दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, वह यहाँ सुबह से खेल रहा था, टाइम बता रहा। एक चीज और एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, सिंस और फॉर का यूज कहाँ करते हैं, तो याद रखना सिंस का यूज जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के पहले, और ये दिनों के भाग होते हैं, जैसे सुबह मॉर्निंग, दोपहर दिन के भाग है, रात्रि दिन का भाग है। तो सुबह के भाग मतलब दिनों के भाग के पहले किसका, सिंस का। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 1980, 2000, ये निश्चित समय, इनके साथ हमेशा क्या लगेगा, सिंस। फिल इन द ब्लैंक्स में आ चुका है। वहीं इसके विपरीत फॉर का यूज होता है अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम, 1 घंटा, 2 घंटा, 7 दिन से, 15 महीने से, 1987 से, तो ये 1987 क्या हो जाएगा, निश्चित समय, समझ रहे हो। लेकिन 4 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, अनिश्चित है, कौन से 4 साल, लेकिन पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो वही कंफर्म है कि 2025 लगा, तो पिछले 4 साल मतलब 21 श्योर हो गया, तो फिर उसमें क्या लगाएंगे, वेरी गुड, सेंस लगे, निश्चित रहे तो सेंस। चलो क्वेश्चन नंबर 3, ही टॉट इंग्लिश, वह इंग्लिश, टीच का मतलब होता है सिखाना और टॉट मतलब सीखा, ठीक है। अब यहाँ ये टॉट लगा है, अब पहचानने के पहले ये कि ये किस टेंस का वाक्य है, तो ध्यान रखना जब सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब लगी हो, ठीक है, और उसमें ईडी लगा हो, सब्जेक्ट तुरंत बाद ईडी लगा हो, या कि फिर वीक फॉर्म से स्ट्रॉन्ग फॉर्म में हो, जैसे टीच का सेकंड फॉर्म है टॉट, सेकंड फॉर्म मतलब ऐसे सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म अगर आ जाए, ये याद रखो, ज्यादा सही रहेगा, सब्जेक्ट के बाद तुरंत सेकंड फॉर्म लगा हो, तो ये श्योर ये बता देता है कि मैं पास्ट इंडेफिनिट का हूँ और साथ ही साथ अफर्मेटिव सेंटेंस हूँ, क्योंकि इसमें निगेटिव कहीं नहीं लिखा। कहाँ का हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। रूल क्या था, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब की सेकंड फॉर्म। टीच के तीन फॉर्म होता है, टीच, टॉट, टॉट, थर्ड भी टॉट ही होता है, लेकिन ये कंफर्म कैसे होगा सेकंड का है, क्योंकि थर्ड अगर होता तो इसके पहले यानी वर्ब के पहले हैव, हैड या हैज लगा होता। अगर ये तीनों चीजें आई और इसके बाद टॉट आता तो फिर ये श्योर होता कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, तुरंत ही मेन वर्ब आई है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत मेन वर्ब का आना, और भी सेकंड फॉर्म में क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। चेंज क्या कह रहा है, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आपको अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सभी रूल्स आपको बिल्कुल जानने पड़ेंगे। पहला रूल ये कहता है
प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू या डज होती है। ये पहला रूल DOES, जिसको आप लोग डोज भी पढ़ देते कभी कभी, कोई बात नहीं, ठीक है। और ये डू डज तो है, इनका यूज किसके साथ होता है ये भी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका यूज किसके साथ, डू का यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये क्या है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। अब डू का जब हम यूज करेंगे तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, किसके, प्लूरल। वहीं डज के जब हम करेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल सिंगुलर मैंने ऊपर बता दिया, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए पूरा स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये तब हेल्पिंग वर्ब का यूज हमेशा कहाँ करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, या WH क्वेश्चन वर्ड में। अब बाकी इनका यूज नहीं होता। अब आते हैं, क्योंकि सेंटेंस कैसा बना है, सब्जेक्ट बना, फिर इसके बाद तुरंत मेन वर्ब आई है, और फिर ऑब्जेक्ट, निगेटिव नहीं है ना, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक बात है, तो हमको चेंज भी किसमें करना है, सकारात्मक यानी अफर्मेटिव। तो रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट ले लो, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, ये किसका रूल मैं लिखा रहा हूँ, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ लो, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट ले लो, और अदर वर्ड, जो भी सारी चीजें हो अदर वर्ड, वो सारी चीजें पुट करना है। तो चलिए भाई हम भी पहचान लेते हैं। हमारे पास सब्जेक्ट ही है, आपको प्यार से यहाँ रखना है, ही रख दिए। वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ अकॉर्डिंग टू ही कैसा सब्जेक्ट है, मैं अभी पढ़ाया ना, ही यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है, ही शी इट, तो ही सिंगुलर है, तो इसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर ही होगा, ठीक है। अब यहाँ टीच लिखा है, कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड है, तो टीच का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, फिफ्थ, मैं अभी बोला ना, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ है ना, ES लगा है। अब फिफ्थ साथ ही साथ क्या कहलाती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये यूज होती है, फिफ्थ फॉर्म की यूज। तो मुझे भी क्या करना है, ही सिंगुलर है तो हमें टीच का फिफ्थ फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो क्या होता है देख लो, टीच, TAUGHT taught, TAUGHT taught, TEACHING teaching, और फिर आता है TEACHES teaches, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये सभी वर्ब की फॉर्म हो गई। आगे समझ में, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की पहचान ING लगा रहेगा, और फिफ्थ की पहचान यस या ES लगा होगा। तो हमको इसके साथ कौन सी वर्ब यूज करना है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ही टीचेस, ही टीचेस, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया, तो ऑब्जेक्ट में क्या दिया है, इंग्लिश, तो बस प्यार से आप लिखिए इंग्लिश, और ये कंप्लीट हुआ। मुझे समझ में आ गया कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, जब थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा तो क्वेश्चन तो बनता है, तो ले लीजिए क्वेश्चन, दोनों का दे देंगे, एक ऊपर वाले का भी, एक नीचे वाले का। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए पैक होकर आए हैं अभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कुछ ऐसे लिख दे रहे हैं। सी डिड इट, और ये पेपर में भी आ चुका है, ही डिड इट, सी डिड इट। मैंने इस क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बनाया है, और इसको चेंज वही करना है, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका मैं सब्जेक्ट थोड़ी चेंज कर देता हूँ प्यारा सा, क्योंकि सेम मिल जाएगा मजा नहीं आएगा। मैं सब्जेक्ट को थोड़ा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यू डिड इट, ये किया, और इसके लिए एक बना देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे, सेकंड के जैसे क्वेश्चन बना देता हूँ इसके लिए। दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, तो मैं यहाँ लिखूंगा आई, यहाँ से I have been reading English for 2 hours, मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। और आपको चेंज क्या करना है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। चलिए